प्यारे बच्चों, हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। और कर्व की इक्वेशन आपके पास दी है, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा और y इज इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ द कर्व दी है। यहाँ पे ये जो आपके पास फॉर्म है कर्व की, ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे x और y के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। यहाँ x और y के बीच में जो रिलेशन है वो भी द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल आपके पास थीटा आ गया, उसकी सहायता से इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो ये जो है पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाती है हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 5.6 में भी किए थे। तो सबसे पहले आप इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व लेंगे। तो सबसे पहले हमने इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व लिख लिया। इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आपके पास आ गई, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा। इसको आप कंबाइन करके इक्वेशन 1 भी लिख सकते हैं। अब आपने जो इक्वेशन 1 है इसको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आपके पास x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ए कॉन्स्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा कॉस क्यू थीटा। जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, इस तरह का आपने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। अगर हम कॉस थीटा को u के बराबर मान लेते हैं तो u रेज्ड पावर 3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u 3u स्क्वायर, u की जगह आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इनटू डी थीटा ऑफ u आपके पास है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन थीटा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों की जो चेन रूल हम लगा रहे हैं ये सबको समझ आ गया है। अगर किसी को नहीं पता लग रहा है तो वो मेरे से टेलीफोनिकली डिस्कस कर सकता है। तो -3a आपके पास आ गया, आगे आ गया कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। इसी तरह से इसको आप इक्वेशन 2 लिख लो, dy अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा, ये आपके पास कांस्टेंट है, ये डेरिवेटिव से बाहर आ गया। साइन क्यू थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने साइन थीटा को u मान लिया तो u क्यू का डेरिवेटिव 3u स्क्वायर इंटू डी थीटा ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास आ गया कॉस थीटा। इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया। जैसा कि आप जानते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म में अगर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो डी वाई अपॉन डी एक्स का फार्मूला होता है डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो आप लिखेंगे वी नो दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपके पास है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू -3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे 3 से 3 कट हो गया, a से a कट हो गया, एक कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट हो गया और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट हो गया। तो आपके पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, माइनस का साइन ऊपर ले जाएंगे, माइनस ऊपर साइन थीटा बचेगा और नीचे आपके पास कॉस थीटा बच गया। तो ये आपके पास आ गया -tan थीटा। अब आपको चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट, यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको चाहिए स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/4। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू π/4, जैसा कि आप जानते हैं स्लोप ऑफ द नॉर्मल का फार्मूला आपके पास होता है -1 अपॉन डी वाई डी एक्स, और डी वाई डी एक्स की वैल्यू आपको चाहिए एट थीटा इज इक्वल टू π/4 पे। सो दिस इज इक्वल टू -1
अब डी वाई डी एक्स आप देख रहे हैं यहाँ पे डी वाई डी एक्स की वैल्यू माइनस टेन थीटा है, तो यहाँ माइनस टेन और थीटा की जगह आप पुट करेंगे पाई बाई फोर, तो माइनस से माइनस कट हो गया, वन अपॉन टेन पाई बाई फोर, टेन पाई बाई फोर का मतलब हो गया टेन 45 डिग्री, और टेन 45 डिग्री की वैल्यू वन होती है, तो वन अपॉन वन आपके पास वन आ गया। स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर इज इक्वल टू आपने आपके पास वन आ गया और वन आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नाउ प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ सिमिलर क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है। अगर इसमें कोई किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेवन्थ में आपके पास दिया है फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व्स। आपने इस कर्व के ऊपर वो पॉइंट्स निकालने हैं जिसमें टेंजेंट टू द कर्व आपके पास किसके पैरेलल हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व। तो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्र माइनस नाइन एक्स प्लस सेवन दी है। अब आपने डिफ्रेंशिएट करना है इक्वेशन वन को विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स क्यू का डेरिवेटिव थ्री एक्स स्क्र माइनस थ्री कॉन्स्टेंट है, एक्स स्क्र का डेरिवेटिव टू एक्स, थ्री इंटू टू सिक्स एक्स आ गया, माइनस नाइन कॉन्स्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और सेवन का डेरिवेटिव जीरो। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब आप मान लेते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट, एनी पॉइंट आपने ले लिया आर्बिट्रेरी पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो वो आपके पास आएगा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी आपके पास आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास है थ्री एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन। अब आपके पास दिया है यहाँ पे आपने वो पॉइंट्स निकालने हैं जिनके ऊपर टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो। तो अब आपके पास जो दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले। तो प्यारे बच्चों, आपके पास दिया है कि टेंजेंट टू द कर्व जो है वो आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अगर अब टेंजेंट टू द कर्व भी एक लाइन है आपके पास और एक्स एक्सिस भी एक लाइन है, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हों, तो हमने प्लस वन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हों तो उनके स्लोप्स भी इक्वल होते हैं। सो दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास है यहाँ पे थ्री एक्स स्क्र माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन, और प्यारे बच्चों आपको याद होगा हमने प्लस वन में पढ़ा था स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो है जीरो के बराबर होता है। तो आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इन सब में आपके पास तीन भी कॉमन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास यहाँ से एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। तो अब आप देखेंगे बच्चों, हमने यहाँ से थ्री कॉमन ले लिया, तो आपके पास आ गया एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब आपने माइनस थ्री के ऐसे फैक्टर बनाने, आपके पास माइनस टू एक्स आना चाहिए, तो आप इसको लिखते हैं माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब फर्स्ट टू टर्म में एक्स कॉमन आ गया, सेकेंड टू टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपने वन कॉमन ले लिया। अब आपके पास यहाँ पे दो टर्म्स बच गई, इन दो टर्म में आपके पास x माइनस थ्री कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म से आपके पास x बचा और सेकेंड टर्म से प्लस वन। तो यहाँ से आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगी। जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ से x की वैल्यू थ्री आ गई, और सेकेंड फैक्टर से x की वैल्यू माइनस वन। अब आप लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू थ्री, देन फ्रॉम इक्वेशन वन। तो आप इक्वेशन वन से देखेंगे, इक्वेशन वन ये है, यहाँ से आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x आएगा, x की जगह आपने थ्री पुट करना है, तो आपके पास आ गया ये थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू
एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह 3 आ गया, 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये बच्चों आपके पास देखो 27 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 3 27, माइनस 27 प्लस 7। एक 27 से एक 27 कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस 27 प्लस 7 माइनस 20 आ गया। सिमिलरली आप इसमें इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -1। तो सिमिलरली जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 से आपके पास आ जाएगा -1 का क्यूब, -3 इंटू -1 का स्क्वायर, -9 इंटू एक्स की जगह -1 प्लस 7। तो ये यहाँ से -1 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे -1 -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 7। तो 16 प्लस के आगे और 4 माइनस के आगे आपके पास आ गया 12। तो जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं आपके पास पहले पॉइंट से आ गया 3 -20 और यहाँ से आ गया -1 12। तो ये वो रिक्वायर्ड पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर टेंजेंट टू द कर्व जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा। सो दीज आर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए। नाउ वी विल टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपने खुद करना है।